हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल दीक्षा मंत्रा। वैसे आप लोगों को तो जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो नोट्स की भी, कुछ लोग होते हैं आलसी लोग, तो उनको नोट्स की भी ज़रूरत पड़ती, क्योंकि खुद की नोट्स वो लोग बनाते नहीं हैं। ठीक, तो उसके लिए हमने एक चैनल बनाया है दीक्षा मंत्रा पे, टेलीग्राम चैनल है। उस पर जाके आप नोट्स भी वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपका जो रोज़ का वीडियो रहेगा वो 6 PM तक आ जाएगा यूट्यूब पर डेली। ठीक, और संडे को शायद ऑफ रहे। और हम लोग कल पढ़े थे नंबर सिस्टम, नंबर और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, और नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। नंबर का क्लासिफिकेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, और रियल नंबर के 2 पार्ट मैंने बताया था, क्या क्या, डेसिमल और इंटीजर। फिर डेसिमल के भी दो पार्ट बताया, जिसमें से क्या क्या था, इरेशनल और रेशनल, यहाँ तक का हो गया था। ठीक, तो उसके मतलब क्या क्या बताया था। रेशनल नंबर जो क्या होता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, ये हो गया। बाकी एक वो भी बताया था कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं जो बार बार रिपीट हो, यानी जो भी दशमलव के बाद। ठीक, जैसे ये हो गया था एग्ज़ाम्पल के तौर पे, और ये हो गया था। 2 एग्ज़ाम्पल हमने बताया था, एक ऐसे बार वाला और एक ऐसे पॉइंट के बाद अगर 5 है, जैसे 0.5 है तो इसके बाद 0 0 हम रिपीट कर सकते हैं, यानी ये रिपीटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, ये 2 चीज़ इसका होता। और एक बताया था इरेशनल में हमने बताया था उसके बारे में पूरा। ठीक, और बाकी आज हम लोग ये करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर 2 नंबर के बीच में। ठीक, तो चलो देखते हैं इन रेशनल नंबर। हम लोग 2 नंबर के बीच में, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। ठीक, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, इसमें 2 मेथड होता है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए एक तो ऐसे मतलब होता है कि हाँ, आप लिख सकते हो, जैसे A और B के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर निकालना है। ठीक, मान लो A एक संख्या है और B एक संख्या। ठीक, इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला होता है AK + B अपॉन K+1। ठीक, वेयर K इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, ये एक वो है, इससे भी आप निकाल सकते हो। और दूसरा एक मेथड और है, वो प्रैक्टिकल मेथड है, उसका डिनोमिनेटर। ठीक, डिनोमिनेटर उसका अगर इक्वल है तो उसके बीच का हम लोग रेशनल नंबर आसानी से हम लोग ले लेते हैं। 4 और 6 के बीच का हमको रेशनल नंबर निकालना है। ठीक, लगभग 2, कम से कम 2 निकालें। ठीक, तो K इक्वल टू 1 रखते हैं पहले हम लोग। तो अगर देखो A इक्वल हो जाएगा 4 एंड B इक्वल हो जाएगा 6। ठीक, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 4 × 1 + 6 अपॉन 1 + 1। ठीक, 4 1 जा 4, ये 6 यानी हो जाएगा ये टोटल 10 अपॉन 2। ठीक, ये एक रेशनल नंबर हो गया, ये फर्स्ट रेशनल नंबर। ठीक, और K इक्वल अगर हम लोग 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 + 6 अपॉन 2 + 1। ठीक, ये हो गया
4 इंटू 8 हो गया, 8 हो जाएगा 16, 14 हो जाएगा 14/3। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड। ये दो हमने निकाले हैं, बाकी ऐसे करके आप और भी निकाल सकते हो, जितना क्वेश्चन में दिया रहता है उतना आप निकाल सकते हो। ठीक, और दूसरा मेथड होता है कि जैसे कि एक जैसे बोल सकते हो कि 1 and 2 के बीच में अगर निकालना है तो कैसे आप इसका जैसे डिनोमिनेटर कुछ भी जैसे 10/10 कर सकते हैं और 20/10 कर सकते हैं। ठीक, कोई इसमें अंतर तो होगा नहीं, क्योंकि देखो 10/10 यानी 1 के बराबर होगा और 20/10 2 के बराबर होगा। ठीक, तो अब इसके बीच में हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 11/10, 12/10, 13/10, 4/10, जितने भी निकालने, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, इसमें मतलब हमने 4 बता दिए आपको रेशनल नंबर। ठीक, और ऐसे ही इन रेशनल नंबर क्या हो, इन रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक, देखो जैसे कि हम लोग को पता है, जैसे दो रेशनल नंबर अगर मान लो √2 और √3, ये दोनों कैसे नंबर हैं, इन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, और इरेशनल नंबर ये इसके अगर हम इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर निकालना चाहें तो एक उसके लिए फार्मूला होता है कि जैसे a और b के बीच का निकालना है हमको, तो उसको हो जाएगा रूट में a इंटू बी। ठीक, ये इसके लिए ये एक फार्मूला है। तो अब इसके जैसे हम इसका लिखेंगे, इसके दोनों बीच के इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो ऐसे करके। ठीक, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर इसके लिए। और जैसे 2 और 3 के बीच का इरेशनल नंबर निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, रूट में 2 इंटू 3, ये हो जाएगा √6, यानी √6 से 2 और 3 के बीच का इरेशनल नंबर है। ठीक, अब हम लोगों का क्या होता है कि ये देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, रेशनल पढ़ चुके, इनरेशनल पढ़ चुके। अब तीसरा बचा हमारा इंटीजर बचा है। ठीक, हम लोग कल का जो टॉपिक देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें इंटीजर हम लोग छोड़ दिए थे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है। ठीक, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक, सभी पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर। ठीक, सभी पूर्ण संख्या के साथ में अगर ऋणात्मक यानी निगेटिव जो है इंटीजर को मिला दिया जाए तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पूर्णांक। देखो इंटीजर क्या होता है, जैसे हम पॉजिटिव, 0 प्लस नेगेटिव इंटीजर तीनों को मिला के हम लोग इंटीजर बोलते हैं। जैसे इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर विथ नेगेटिव इंटीजर। ठीक, होल नंबर क्या होता है, देखो इसमें से 3 पार्ट इसके होते हैं। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर, 0 और निगेटिव इंटीजर। ठीक, लोग ऐसे मतलब बता देते हैं कि होल नंबर और निगेटिव इंटीजर, लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं कि देखो ये पॉजिटिव और +0 इन दोनों के सेट को बोलते हैं, ये दोनों मिला के बोलते हैं होल नंबर। ठीक, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर में ये देखो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक,
ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर हो गया। जीरो जीरो जो है अगर पॉजिटिव इंटीजर के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, होल नंबर। और ये देखो निगेटिव, निगेटिव को हम लोग निगेटिव कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 2 -2 -1 ये यहाँ तक ये होता है। और जीरो हो गया। और पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो होल नंबर में कौन कौन सी गिनती आती है, जीरो के साथ में अगर 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये सब होल नंबर में आती है, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक, और पॉजिटिव नंबर में ये हो गया। और हाँ, इंटीजर को एक और मतलब टाइप में तोड़ा जाता है, ठीक, जिसको बोलते हैं जैसे पूर्णांक, इसको बोलते हैं ना, पूर्णांक को दो टाइप में और तोड़ सकते हैं, वो अलग होता है। जैसे एक होता है कि देखो, एक होता है इवन नंबर, ठीक, इवन नंबर। दूसरा होता है ऑड नंबर, ठीक, इवन नंबर, ऑड नंबर। इसका मतलब है विषम संख्या, ये सम संख्या, ठीक, सम संख्या। और इसका होता है विषम संख्या। अब इवन नंबर क्या होता है, हाँ जी, इवन नंबर देखो क्या होता है, इस इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 से पूर्ण विभाजित हो। यानी डिविजिबल का मतलब होता है विभाजित, विभाजित, ठीक। यानी अगर 2 से हम लोग किसी उस संख्या में भाग दें तो वो पूरा पूरा कट जाए, ठीक, ऐसी संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर जैसे माइनस इनफाइनाइट, -4 -2 0 2 4 6 ऐसे करके डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक। कुछ लोग बोलते हैं 0 एक इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, तो 0 एक इवन नंबर होता है, ठीक। और ये देखो ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो देखो ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी डज नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी ये पूर्ण विभाजित ना हो, ठीक। क्या है, 2 से पूर्ण विभाजित ना हो ऐसी संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे देखो माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 -1 1 फिर 3 ऐसे करके डॉट डॉट ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक, ये होता है। अब देखो एक वो रूल होती है जो उसको बताते हैं। जैसे देखो इवन इवन को जोड़ने पे इवन प्लस इवन, ठीक, तो क्या मिलता है हम लोग को, इवन नंबर मिलता है, ठीक। और ऑड प्लस ऑड क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है, ठीक। और एक और है इवन प्लस ऑड, या फिर ऑड प्लस इवन करो, ठीक, तो ये हमको मिलना चाहिए ऑड नंबर। ये 3 रूल होते हैं, ठीक। अब देखो 0 के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक। 0 अगर हम लोग मान लेते हैं 0 को, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि 0 एक ऑड नंबर है, तो अगर देखो 0 अगर यहाँ पे रख दिए, ठीक, 0 अगर यहाँ पे रख दिए तो 0 प्लस मतलब 3 भी तो ऑड नंबर है, 0 प्लस 3 तो हम लोग को यहाँ पे 3 आना चाहिए था, ठीक, वो सॉरी 4 आना चाहिए था, या फिर कोई भी इवन नंबर आना चाहिए था, लेकिन 3 ही आ रहा है, यानी इसमें तो नहीं हो रहा है फॉलो, ठीक। अगर इसमें देखते हैं, इसमें देखो 0 यहाँ पे देखो 0 इवन नंबर मानते हैं हम लोग तो, ठीक, 0 इवन मान लेते हैं और 4 इवन मान लेते हैं, और इसका दोनों का एडिशन हमारा 4 आएगा। तो ये 0 देखो इवन नंबर पे फॉलो तो हो रहा है, लेकिन ऑड नंबर पे फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इसलिए बोलते हैं 0 एक इवन नंबर है, ठीक। आगे पढ़ते हैं पॉजिटिव इंटीजर के पार्ट, ठीक। यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर ये जो है ना,
इसके मतलब तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। एक हो जाता है प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर और एक वन। ठीक, वन को क्या बोलते हैं। हाँ, और एक चीज़ और याद रखना आप लोग कि सभी इंटीजर जो है, सभी इंटीजर बोल सकते हैं, सभी इंटीजर जो है रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, नोट बना के आप लिख लेना, इसको लिख लेना कि ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। ठीक, अब कोई अगर आपसे पूछ ले कि क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, तो नहीं, सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें कुछ जो है वो जो बार वाले जो होते हैं ना, वो इंटीजर वो मतलब इंटीजर नहीं हो सकते हैं। ठीक, और ऑल इंटीजर नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ऑल रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं। ठीक, लगते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर के पार्ट। ठीक, इसमें 3 पार्ट होता है। ठीक, सबको हम अलग अलग बता देते हैं आपको। एक होता है प्राइम नंबर। ठीक, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। ठीक, तीसरा एक होता है वन। और इसमें क्या क्या आता है, देखो 1 2 3 डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक के जो सारे होते हैं नंबर, वो इसमें पॉजिटिव इंटीजर में होती है 1 से। ठीक, और ये 1 जो है, देखो ना तो ये प्राइम है। ठीक, और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक, अगर आपसे कोई बोले कि एक कैसा नंबर है, तो इसको आप बोल सकते हो कि ना ही ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक, और देखो प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं कि ऐसा नंबर जिसका केवल जो है 2 ही फैक्टर हो, या तो 1 या तो वो खुद हो। ठीक, तो क्या इसको बोल सकते हैं, नंबर हैव only and only 2 factor, 1 and itself। ठीक, कोई भी ऐसा नंबर जो केवल जो है 2 उसके गुणनखंड हो। ठीक, फैक्टर यानी गुणनखंड हो उसके। ठीक, या तो एक हो या तो वो नंबर खुद हो। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो 7 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ। ठीक, ये सब हमारे जो है अभाज्य संख्या है, जिसके गुणनखंड, देखो गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, या फिर जो है जैसे 2 का मान लो, 2 का भी हम बताते हैं। 2 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। ठीक, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता, कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन और होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट मतलब प्राइम नंबर। ठीक, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 सबसे, इसका देखो क्या क्या पूरी गिन आती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ऐसे करके ये रहती है। ठीक, देखो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और ये एक इवन,
ठीक, इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक, और कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि मतलब 1 से 50 के बीच में कितने इवन नंबर, कितने प्राइम नंबर हैं, ऐसे करके, ऐसे हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, बाद में निकालना बताएंगे इसको। ठीक, देखो 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर 15 होते हैं। ठीक, और 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं। सॉरी, इसके 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं। ठीक, और 1 से अगर आपको पूछे 1 से 100 के बीच में तो कितने हो जाएंगे? 10 और 15 मिलके 25 प्राइम नंबर। ठीक, ये क्वेश्चन आता है, आप लोग बाद में फेस करेंगे इस क्वेश्चन को। और देखो दूसरा आ गया हम लोग का कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ठीक, यानी जिस भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ऐसी संख्या नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड रखता हो। ठीक, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। जैसे देखो 4 का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक, 4 का कैसे, इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। ठीक, तो ये उसमें क्या था, प्राइम नंबर में क्या था, इसमें 2 ही फैक्टर होने चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या तो वो खुद होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि 2 से अधिक हो। ठीक, देखो 1 2 3 है, यानी 2 से अधिक है। ठीक, तो इसका ये एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। और 1 तो देखो, और इसको ये भी कुछ किताबों में ऐसे लिखा रहता है, ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी। ठीक, नॉट प्राइम नंबर। ठीक, ऐसे करके लिखा रहता है कि ऐसी संख्या जो प्राइम नंबर ना हो, 1 से बड़ी ऐसी संख्या जो प्राइम नंबर ना हो, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, और 1 को हम लोग नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर में गिनते हैं। ठीक, ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और बचा है, को प्राइम नंबर। ठीक, एक हेडिंग और बची है इसमें का, बाकी ये सब कंप्लीट हो गया। को प्राइम नंबर। ठीक, को प्राइम नंबर, देखो इसमें सह अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं हिंदी में, सह अभाज्य संख्या। ठीक, ये होता है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे सेट, देखो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, set of 2 prime number having HCF, हाई कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मासा। ठीक, उसका HCF 1 हो। ठीक, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, या फिर
को प्राइम नंबर, जैसे कि ये हो गया 3, 5, 5, 7, ठीक। देखो इन दोनों के बीच में हमारा कोई भी कॉमन जो है वो नहीं होता है ना, हाईएस्ट कॉमन केवल एक ही है, क्योंकि इसका देखो दोनों का अगर गुणनखंड करोगे तो 1, 3 इसका आएगा, 1, 5 इसका आएगा, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो इसलिए देखो ये हो गया और ये देखो दोनों का बस 1 ही कॉमन हो रहा है, दोनों में 1 ही कॉमन है, ठीक। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं को प्राइम नंबर। अब एक क्वेश्चन और बचा है कि प्राइम नंबर कोई भी नंबर को कैसे मतलब पता करें कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक। देखो ये हम लोग चेक करते हैं कि किसी भी नंबर को वो प्राइम है कि नहीं है, ठीक। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि p एक प्राइम मतलब p एक नंबर है, ठीक, और इसको हम लोग को चेक करना है कि p प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक। तो इसका p का हम लोग ऑलमोस्ट जो है रूट निकालते हैं, ठीक। जैसे एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट, जैसे कि ये देखो रूट निकालते हैं तो वो उसका जो रूट आएगा ना उससे बड़ा हमको ये k की वैल्यू लेनी है, ठीक। और k जो है क्या है होल नंबर है, इसको कोई भी नंबर ले सकते हैं। होल नंबर अभी हम लोग पढ़े थे क्या होता है 0 + 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट तक, ये होल नंबर होता है, ठीक। और हम लोग क्या करेंगे कि फिर उसके बाद स्टेप ये फर्स्ट स्टेप हो गया और ये सेकेंड स्टेप, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि k से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसको लिख लेंगे, ठीक। और फिर चेक करेंगे कि p जो है उससे जो है किसी संख्या से जो है एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं होगा तो वो p जो है प्राइम नंबर है, अगर डिविजिबल होगा तो p प्राइम नंबर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 2 1, ठीक। इसको चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं, ठीक। अब देखो इसका हम लोग निकालते हैं रूट, ऑलमोस्ट रूट निकालना है इसका, तो ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 14 का रूट कितना होता है 196, ठीक। तो ये लगभग होगा, क्योंकि 15 का होगा, 15 का 225 हो जाता है, ठीक। तो इससे जो है छोटा ही मतलब हम लोग को ये 14 होना है, यानी हम लोग क्या ले सकते हैं इसको, देखो 15 ले सकते हैं, ठीक। यानी क्या है इससे बड़ा लेना है हम लोग को, इसके ऑलमोस्ट रूट के बड़ा लेना है, तो हम लोग k = 15 ले सकते हैं, ठीक। अब 15 से छोटा सारे जो है वो लिखना है प्राइम नंबर। क्या क्या हो सकते हैं 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया, ठीक। ये इतने प्राइम नंबर हैं। अब देखो चेक करना पड़ेगा कि ये सब एक दूसरे उससे मतलब डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक। अब कैसे चेक करते हैं, देखो इससे जो है मतलब डायरेक्टली ऐसे देखो 2 2 1/2 इससे तो नहीं डिविजिबल है, फिर 2 2 1/3 इससे भी नहीं डिविजिबल होगा, देखो। फिर उसके बाद ऐसे चेक करते टाइम 2 2 1/13, अगर 13 से करते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखो 1 टाइम, फिर बचा 9 और ये 7 टाइम, ठीक। ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है, 17 टाइम एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी और सबसे तो नहीं डिविजिबल है लेकिन 13 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो 2 2 1 ये नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक। जैसे देख लो 8 को ले लो, ठीक। 8 नहीं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, छोटा ही नंबर लें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे हम लोग को पता है कि 11 देखो प्राइम नंबर है, ठीक।
तो अब एग्जाम्पल के तौर पे 11 ले लेते हैं, तो इसका रूट कितने के बराबर आएगा 11 के? लगभग लगभग, एग्जैक्टली रूट नहीं निकालना है, लगभग में रूट निकालना है। तो इसका हो जाएगा, देखो 3 का क्या होता है, 9 होता है, और 4 का हो जाता है 16, ठीक। ये स्क्वायर इसका, ठीक। तो यानी हम लोग k = 4 ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये देखो मतलब इससे बड़ा होना चाहिए इसके जो है, ठीक। तो अब देखो k = 4 अगर लिए हैं तो इससे छोटा कितना है, 2 है, और ये हो गया 3, ठीक। अब देखो इसको अब देखो 11 को 2 से डिवाइड करते हैं तो नहीं होगा, सबको पता है। और फिर 11 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं 11 इज़ ए प्राइम नंबर, ठीक। समझ में आया? ठीक है। अब ये हम लोगों का आज ख़त्म हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक। कल पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक। थैंक यू।